राजस्थान के एक छोटे से गांव में पुराने समय में एक कहानी प्रचलित थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग चुड़ैल का जंगल कहते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और अकेले यात्रा करने वालों को अपनी शिकार बनाती है। गांव के पास एक लड़की राधा रहती थी। उसकी हिम्मत और साहस के कारण लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन राधा की सहेली सविता जंगल में गायब हो गई। लोग डर गए और किसी ने भी सविता को ढूंढने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन राधा ने ठान लिया कि वह अपनी सहेली को ढूंढकर लाएगी। राधा ने रात के समय जंगल में जाने का निश्चय किया। वह अपनी माता पिता को बिना बताए एक चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और हवा में सिहरन सी थी। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना घर दिखा। वह धीरे धीरे घर के पास गई और देखा कि अंदर से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। राधा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अचानक एक भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। यह वही चुड़ैल थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे। चुड़ैल ने एक तेज हंसी के साथ राधा की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन राधा ने डर के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने चुड़ैल से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल ने कहा, मैं इस गांव से बदला लेना चाहती हूँ। सालों पहले गांव वालों ने मुझे निर्दयता से मार डाला था क्योंकि मुझे गलत तरीके से जादूगरनी कहा गया था। अब मैं सभी को सजा दूंगी। राधा ने चुड़ैल को समझाने की कोशिश की। बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश कर सकती हूँ। चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने राधा को अपना कहानी सुनाई और राधा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चुड़ैल का चेहरा शांत होने लगा और अंततः वह गायब हो गई। अगली सुबह राधा ने सविता को सुरक्षित घर पहुंचाया। गांव वालों ने जब राधा की कहानी सुनी तो उन्होंने चुड़ैल के प्रति सहानुभूति प्रकट की और गांव में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उस दिन के बाद चुड़ैल का जंगल कभी भी किसी के लिए खतरनाक नहीं रहा।